हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स से समझ में ये आता है वो दवाएं जो कि बेसिकली क्या होती हैं, डायबिटिक मेलाइटस में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो डायबिटिक मेलाइटस में जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटस को ही शुगर बोला जाता है, शुगर की बीमारी जिसको हो जाती है, तो ये दवाएं जो शुगर में इस्तेमाल होती हैं उन्हें बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। तो चलिए चैप्टर नंबर 9 जो कि काफ़ी सारी ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, उसके यूजेस पढ़ना है, उसके फॉर्मुलेशंस पढ़ना है। इसमें बेसिक एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में मिलेगा, इंसुलिन और उसका प्रिपरेशन। तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे तरफ से आपके लिए कि इस पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ये एजेंट्स जो कि कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होते हैं, डायबिटिक मेलाइटस में यूज होने वाली जितनी भी दवाइयां हैं उन्हें बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स या एजेंट्स। ठीक है, तो जो भी दवाएं हम डायबिटिक मेलाइटस या शुगर में, उसी को शुगर नाम भी दिया जाता है, जो कि क्या करते हैं, लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल अगर आपकी बॉडी में बढ़ गया तो आपको शुगर का सिम्टम और शुगर की बीमारी आपको हो चुकी है। यहां तक समझ में आया? तो ये दवाएं क्या होती हैं, उसी ब्लड बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती हैं। बेसिकली क्या होती है, लोअर डिक्रीज करती हैं। अब कैसे करती हैं ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 हुआ। अब इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, मतलब इंसुलिन का रोल इसमें ज्यादातर होता नहीं है। ठीक है, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट कहलाता है टाइप 2। तो अब देखता हूं देखा जाता है कि डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 ये ऐसी डिजीज है जो कि कॉज बाय लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से होने वाली डायबिटीज, डायबिटिक मेलाइटस, उसे बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1। इंसुलिन मस्ट बी यूज्ड इन द टाइप 1 विच विल बी इंजेक्टेड। अब किसी को डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 हुआ है तो इंसुलिन के शॉट्स लेता है वो बेसिकली। ठीक है, तो इंसुलिन के शॉट्स जो लेते हैं उनको हुआ है डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1। अब टाइप 2 में क्या अंतर आता है, ये एक ऐसी डिजीज है इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय सेल्स। अब सेल्स वो इंसुलिन जितना रिलीज कर रही थी वो कर ही नहीं पा रही है। कौन सेल होती है, बीटा सेल होती है, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस की। ठीक है, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस की बीटा सेल ही ये क्या करती है, इंसुलिन का रिलीज कराती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी बातें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली क्या है आगे, ट्रीटमेंट्स। अब किसी को डायबिटीज हो गई है तो वो सही कैसे ट्रीटमेंट चलेंगी उनकी। तो पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज पे हम क्या बढ़ा दें, इंक्रीज सिक्रीशन। ठीक है, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ किसका, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा दिया जाए पेनक्रियाज के द्वारा। बीटा सेल जो आइसलेट ऑफ लैंगरहंस की हैं उनमें क्या कर दिया जाए, कुछ ना कुछ ड्रग्स दे के उनके सिक्रीशंस को बढ़ा दिया जाए, पहली पॉइंट। दूसरा, इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट ऑर्गन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन जिन इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट ऑर्गन टू इंसुलिन। इंसुलिन अब जो जो ऑर्गन्स इंसुलिन को क्या करते हैं, सेंसिटाइव मतलब क्या सेंसिटिविटी है उससे, वो ऑर्गन्स को आप उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा दो। ठीक है, उसके भी अलग मैकेनिज्म होते हैं, कैसे करते हैं आप कोलोजी में पढ़ोगे उसको डिटेल में। डिक्रीज द रेट एट विच ग्लूकोज इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ग्लूकोज का अमाउंट आप कम कर दो, होता है ना मीठा कम हो जाता है बहुत लोगों का, डायबिटीज में मीठा कम खाओ। फिर लास्ट पॉइंट है, इंक्रीज द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिनेशन। यूरिनेशन बेसिकली डायरेटिक दवाइयां दे दो तो आपका यूरिनेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज का अमाउंट आपके ब्लड से कम हो जाएगा। ऐसे ट्रीट हो सकता है आपका डायबिटीज या शुगर या डायबिटिक मेलाइटस या हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक, कई नाम होते हैं इसके, आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस वो इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन पढ़ना है, और दो आपको मेटफॉर्मिन और ग्लीबेंक्लामाइड इसके स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, जो कि आपको डिटेल में उदित फार्मेसी ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, अब इंसुलिन क्या होता है, ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा बीटा सेल जो होती है वो सिक्रीट करती है। ठीक है, ये परमिट क्या करता है, बॉडी टू यूटिलाइज शुगर, ये ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट से
निकालता है, जैसे हम खाना खाएं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वहां से वो ग्लूकोज निकाल के हमारे ब्लड तक पहुंचाता है उसको। अब इंसुलिन क्या करता है, इट रेस्ट्रिक्ट द ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम गेटिंग हाई और लो। अब ये मेंटेन करता है बेसिकली क्या, होम्योस्टेसिस लाता है। कब, होम्योस्टेसिस ऑफ इंसुलिन, यही डिफाइन करता है बेसिकली। इंसुलिन का होम्योस्टेसिस कौन करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, ठीक है, सॉरी, होम्योस्टेसिस ऑफ ग्लूकोज लेवल, ये इंसुलिन ही डिसाइड करता है। सब कुछ इंसुलिन ही देखता है, देख रेख, मतलब इंसुलिन ग्लूकोज बढ़ ना जाए, ज्यादा कम ना हो जाए, ये इंसुलिन के ही अंडर आता है। भाई अब तुम इसका ख्याल रखना कि ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ ना जाए, ज्यादा कम ना हो जाए, ठीक है। अब इंसुलिन को प्रिपरेशन के लिए अगर आप इसको प्रीफर करो तो ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो। बाकी मैं एक फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, एक टेबल बता रहा हूँ, उसको जरूर लिखना, आपको पूरे मार्क्स उसमें मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए मेन टाइप ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन, सॉरी। तो टाइप्स देखो, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। चार यहां से याद कर लो टाइप्स में, नहीं जाना अंदर ज्यादा, ठीक है। इसके बाद ऑनसेट ऑफ एक्शंस, कितने समय में ये अपना एक्शन शो करती हैं। तो रैपिड एक्टिंग जो भी इंसुलिन है वो 5 से 15 मिनट लगाती है, पीक इसका आधे से 1 घंटे पे मैक्सिमम इफेक्ट आपकी बॉडी में शो होता है। इसका ड्यूरेशन 2 से 5 घंटे तक के लिए ये आपकी बॉडी में एक्टिव मतलब इफेक्ट अपना डालती रहेंगी। कैसे दे सकते हैं, इंजेक्टेबल, हम खाने से पहले, ठीक। शॉर्ट एक्टिंग में 30 मिनट, ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट तक बेसिकली दिया जाता है। 1 से 3 घंटे तक ये अपने पीक पे रहती हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट 1 से 3 घंटे पे, ड्यूरेशन 4 से 8 घंटे तक ये अपना एक्शन देती रहेंगी। पीक मतलब 1 से 3 घंटे के बीच में अंतराल में ना ये अपना हाईएस्ट पीक पे रहेंगी कि इंसुलिन का अब इफेक्ट आपकी बॉडी में सबसे मैक्सिमम है। पीक का मतलब ये होता है। अब ये लिया कब जाता है शॉर्ट एक्टिंग में, जो आती है इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यूजुअली इंजेक्टेड 15 से 30 मिनट पहले, खाना खाने से 15 से 30 मिनट पहले। क्लियर सोल्यूशंस, ठीक है, ये क्लियर सोल्यूशंस के रूप में जो भी हम शॉट्स लेते हैं इंसुलिन के। इंटरमीडिएट 1 से 2 घंटे एनपीएच लेंटे और 2 से 3 घंटे अल्ट्रा लेंटे, दो टाइप के यहाँ पे इंसुलिन होते हैं। 4 से 8 घंटे ये आपके पीक पे रहती हैं। उसी तरीके से 8 से 12 घंटे एनपीएच और 8 से 24 घंटे अल्ट्रा लेंटे ड्यूरेशन होती है इनके, इतने से इतने। अब अगला जो शॉट लेना इस टाइम के बाद ही लेना है, ठीक है। यूज टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील्स मे बी कंबाइंड विद शॉर्ट एक्टिंग, ये कंबाइंडली ले सकते हैं हम, शॉर्ट एक्टिंग को साथ में भी हम मिक्स करके शॉट्स ले सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में हम देखते हैं तो 30 से 60 मिनट इसका ऑनसेट होता है, साथ में कोई पीक नहीं आती है इसमें, ये हल्का हल्का धीरे धीरे अपना इफेक्ट देता है। लगभग 16 से 24 घंटे तक इसका ड्यूरेशन होता है, अगले दिन लेना होता है बेसिकली। अगर लॉन्ग एक्टिंग यूजुअली टेकन वंस डेली, दिन में एक बार ही लेना। तो अगर आपके पेपर में पूछता है इंसुलिन और इसका प्रिपरेशन, तो आप ये टेबल लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी मैं लेता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन मेन अब क्लासिफिकेशन मेन इसलिए हो जाता है क्योंकि अब यहाँ पे जैसे कि अभी पीछे बताया गया कौन कौन सी इंसुलिन होती है, तो क्लासिफिकेशन अगर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का देखा जाए तो कई सारी कैटेगरी होती है। तो सल्फोनिल यूरिया पहली कैटेगरी, सल्फोनिल यूरिया, बिगुआनाइड्स, मैग्लिटिनाइड, थाया एजोलिडीन, डाइओन्स, अल्फा ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, अगारबोज, मेगिटॉल, इसके बाद ग्लिटाजोन, ग्लिटाजोन कॉमन होता है, साथ में पायो और रॉसी और पायो, तो ये आगे लगा दो, ग्लिटाजोन लास्ट में लगा दो, तो आपका थायाएजिलोडोन्स का दो ड्रग्स क्लियर। मैग्लिटिनाइड, ग्लिनाइड लास्ट में ले लो, और रापा और नाटे, ठीक है, रापा और नाटे दो ड्रग्स अगर आप साथ में लगा दो तो ये ड्रग्स आपको याद हो जाएंगे। बिगोनाइड में एक ही ड्रग होती है जो कि आपका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है इसका, मेटफॉर्मिन, ठीक। अब सल्फोनिल में दो जनरेशन की होती है, फर्स्ट जनरेशन में टॉलबुटामाइड, क्लोरम प्रोपामाइड, सेकंड जनरेशन में एक ड्रग है ग्लीबेंक्लामाइड जिसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। तो दो स्ट्रक्चर आपको मेटफॉर्मिन और ग्लीबेंक्लामाइड आपका स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन आप इसी तरीके से याद करोगे। अब मैं अगला एक मेटफॉर्मिन के ऊपर आता हूं। तो मेटफॉर्मिन में आपको पढ़ना क्या क्या चीजें, केमिकल नेम, स्ट्रक्चर, यूजेज, स्टेबिलिटी, फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम। तो इस तरीके से सारे ड्रग्स जितने भी आपके स्पेसिफाइड ड्रग हैं स्टार मार्क वाले, ये पांचों चीजें आपको पढ़नी है। केमिकल नाम शुरू करने के पहले प्रैक्टिस, यहाँ पे केमिकल नाम आप छोड़ दो मेरे हिसाब से। आप अगर स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो
स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करिए, जितनी बार स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर सकते हो ना, 10 बार एक एक पेज पे लिखो, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और मेटफॉर्मिन काफी आसान आसान स्ट्रक्चर आपको हो सकता है याद। डाईमिथाइलेमिडो, डाईमिथाइलेमिडो इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये देखिए डाईमिथाइलेमिडो है, डाईमिथाइलेमिडो हो गया, डाईकार्बोनिमिडिक। डाईकार्बोनिमिडिक बेसिकली क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या है, डाईएमाइड डाईकार्बोनिमिडिक, यहाँ डबल बॉन्ड NH है ना, तो डाईकार्बोनिमिडिक। तो इस तरीके से इसने नाम दिया है। यूज क्या होता है, डायबिटीज में यूज होगा बेसिकली, ट्रीट का इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, तो टाइप 1 वाले में इस्तेमाल होती है मेटफॉर्मिन, याद रखिएगा। स्टेबिलिटी और स्टोरेज बेसिकली 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे, फिर बच्चों से दूर रखना है, ठीक है, इंसुलिन को। फॉर्मुलेशन बेसिकली क्या, टैबलेट के, सस्पेंशन और सोल्यूशन फॉर्म में हमको इंसुलिन के शॉट्स या मेटफॉर्मिन के शॉट्स मिलते हैं। ब्रांड नेम फॉर्टामेट, ग्लूकोफेज, रायोम, और बहुत सारे ब्रांड नेम है, जो आपको इजी पड़े वो आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। आपको डिटेल में जानना है, ग्लीबेंक्लामाइड भी जानना है, कि और भी कई ड्रग्स हैं उनके बारे में जानना, तो उदित फार्मेसी पे आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे लाइव लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लाइव क्लासेस समाप्त हो चुकी हैं अभी, और आपके समाप्त हो गई तो इसका मतलब नहीं है आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आप पहले लेक्चर वीडियोस देखो, उसके बाद लाइव क्लासेस हो चुकी हैं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वहाँ पे, तो आप ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ, थैंक यू सो मच।